हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 दैट इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि मोशन मेजरमेंट कैसे की जाती है, क्या मेजरमेंट की यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे हम मेजरमेंट करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं। हम ट्रांसपोर्ट की स्टोरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले कैसे ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल थे और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो कैसे ट्रांसपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा मतलब व्हीकल्स हमें जैसे ही आविष्कार हुआ बड़े बड़े व्हीकल्स का, तो अब हम ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया है। जैसे ट्रेन्स चलने लगी हैं, एरोप्लेन्स आ गए हैं। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम मोशन से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10.7। तो बच्चों, एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। कुछ भी ऐसा सोचो जो आपने अभी के अभी देखा हुआ है। लिस्ट दैम इन टेबल 10.4 और आप उसको 10.4 में लिख दें। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कुछ भी, जैसे यहाँ पर बहुत सी एग्जांपल दी गई हैं। विच ऑफ दिस आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। तो यह ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं कि कौन सी चीज़ें घूम रही हैं और कौन सी बिल्कुल रेस्टिंग मोड में हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्टिविटी 6 से। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। तो आपने क्या करना है कि अपने ग्राउंड पर एक पेपर बिछा लेना है या फिर न्यूज़पेपर, उस पर आपने कुछ शुगर, चीनी के दाने डाल देने हैं। आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी आंट्स क्रोलिंग ऑन द शीट्स ऑफ पेपर सून। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में चींटियाँ आ जाएंगी और क्रोलिंग मतलब आपको शीट पर यहाँ वहाँ चींटियाँ चलती हुई दिखाई देंगी। फॉर एनी वन आंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट क्रोल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपने क्या करना है, जहाँ पर भी जो चींटी प्रेजेंट है वहाँ पर मार्क लगा देना है। कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स along ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो चींटी बहुत छोटी है, इतनी जल्दी वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। न्यूज़पेपर अगर आप रखोगे तो आप यह देखें कि अब चींटी कितनी दूरी पर पहुंच चुकी है। तो आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट्स। अब आपने शेक मतलब पेपर को उठा देना है और एकदम झटका देना है। उससे क्या होगा, चीनी और जो चींटी हैं वो अलग हो जाएंगी पेपर से। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग। तो आप यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं। तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं। तो जो देखो कि यहाँ पे चींटी है, पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो इस तरह से चींटी ने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया ना। तो आपको इस एक्टिविटी के ज़रिए यही बताने की कोशिश की गई है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज़ वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ फ्यू सेकेंड्स। तो इस तरह से टाइम के साथ चींटी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो आपने छोटी क्लास में क्या आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी होगा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल जाता है। अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमने किसी चीज़ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे कितनी स्पीड में किया और कितने टाइम में किया। तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला पुट कर कैलकुलेशन करते हैं। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट। तो मोशन की अगर डेफिनेशन देखें तो चेंज इन पोजीशन, आपके पोजीशन का चेंज होना। जैसे आप यहाँ पर खड़े थे और कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गए तो आपने एक डिस्टेंस कवर किया। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो आपकी पोजीशन चेंज हुई तो वो आपने क्या किया, मोशन किया, आपके अंदर मोशन हुआ है। इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, सीविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर टेबल में ये चीज़ें लिखी हैं, क्लॉक, सीविंग मशीन, जो कि कपड़े सिलने वाली मशीन को कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन, तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो रेस्ट पर है या ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में हैं। तो इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, सीविंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक फैन। आर दिस ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या ये चल फिर सकते हैं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स। लेकिन इनके पार्ट्स में क्या कोई मूवमेंट होती है। देखो मशीन है, सीविंग मशीन, वो खुद नहीं चलती लेकिन उसकी सुई ऊपर नीचे हिलती है। वॉच है, वो खुद नहीं चलती लेकिन उसके अंदर की सुई सर्कुलर घूमती है।
और अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फ़ैन की, वो खुद नहीं चलता लेकिन उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो एक सर्कुलर पोजीशन में घूमती हैं। द ब्लेड्स ऑफ द फ़ैन और द हैंड्स ऑफ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? तो यहीं पर आपको ये बताया गया है कि हैंड्स किसकी बोली गई है? घड़ी की सुइयों को। तो घड़ी की सुइयाँ तो मूव करती हैं ना, और पंखे की पंखुड़ियाँ भी मूव करती हैं। तो इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेन? क्या ट्रेन भी ऐसी चलती है? नहीं, ट्रेन तो पूरी की पूरी मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इनमें बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मोशन तो हो रहा है। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो आपने ये रोड तो देखा होगा, सभी गाड़ियाँ सीधी सीधी चलती हैं, अगर टेढ़ी चलेंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, आपने परेड भी होती है देखिए कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, बड़े सीधे स्ट्रेट चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज़ दिस? ये किस तरह का मोशन है? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। मतलब स्प्रिंटर होते हैं जो भाग दौड़ लगाते हैं, तो ऐसे एथलीट जो सीधा दौड़ते हैं 100 मीटर रेस में, तो वो स्ट्रेट ट्रैक पर दौड़ते हैं, सीधे ट्रैक पर। ट्रैक होता है लाइनों जो उनका फील्ड होता है जहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रेस को कवर करते हैं।